नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और आप सब लोग मुझे सुनते हैं, इसका धन्यवाद है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और आपको पता है कि 33% बिल जो है लोकसभा में पास किया गया महिला आरक्षण का, तो मैं इनसे जानूंगा कि ये महिलाएं क्या सोचती हैं 33% आरक्षण पर। मैडम, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने नहीं दिया, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था मोदी जी को। ये इलेक्शन जो आ रहा है सन 2024 के, अपना क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी ने ये ऐसा किया है। अभी क्यों किया है जब 4 महीने रह गए इलेक्शन के? इससे पहले भी तो मोदी जी कर सकते थे ना, तब क्यों नहीं किया? जब कहाँ सोए हुए थे मोदी जी? 10 साल से था ये, और अब इन्होंने बिल पास किया है, तो क्यों 10 साल से क्या कहाँ सोए हुए थे मोदी जी? क्यों नहीं जागे हुए मोदी जी? अब क्यों जागे हैं जब इलेक्शन पास है? ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब तो आप लोग भी मतलब बराबरी पर आ गए ना, अब तो बहुत बढ़िया, आपको बराबरी का दर्जा दिया समाज में बीजेपी ने। देखिए, बराबरी का अगर दर्जा मिलता तो बेटियों के साथ गलत नहीं होता। महिला हमेशा फर्स्ट होती है, लेडीज हमेशा फर्स्ट ही होती है। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ये सोनिया गांधी नहीं वो देती तो वो कहाँ से? सोनिया गांधी थोड़ी दे रही, सोनिया गांधी सरकार में थोड़ी है। सरकार में नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल तो 10 साल पहले ही कर दिया था ना। एप्लीकेशन तो उन्होंने लगाई थी ना। ये तो आप पास बात। और एक आपसे हम सवाल जानेंगे कि 1150 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, और फिर जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो 200 रुपए सस्ता हो जाता है। और मोदी जी कहते हैं कि मैंने अपनी बहनों को, मतलब आप लोगों को, बहनों को जो है रक्षाबंधन की सौगात दी। तो मेरा ये आप लोगों से सवाल है कि मोदी जी अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं और हम जैसे जीजाओं को बेरोजगार क्यों घुमाते हैं? वो तो होना चाहिए, जेंट्स के लिए भी होना चाहिए। 200 रुपए का उन्होंने छूट की है, तो ये कोई हमारे ऊपर, जनता के ऊपर कोई इतना एहसान नहीं किया। क्योंकि आप मानते हैं मोदी जी जो ऐसे बहनों को 200 रुपए देते हैं कम सिलेंडर में, और हम भी तो मोदी जी के बहनों के जीजा ही लगेंगे, और हम जीजाओं को बेरोजगार घुमाते हैं। तो वो तो है ही ना। अब 10 सालों में क्या करा उन्होंने? 10 सालों में तो महंगाई तो उन्हें कर दी। जब उनको पता है कि 4 महीने इलेक्शन के रह गए हैं, जब उनको पता है कि हाँ कोई वोट आने वाला, जब उनको याद है बहनों की, अब बेरोजगार की, अभी बेरोजगार पे जब मोदी जी ने भाषण दिया कि हम महिलाओं के, और हम अच्छे से, अगर आप विश्वास करते हो तो तभी आप वोट देना, तो हम मोदी जी को हम लाएंगे नहीं। हमें पता है महिलाओं को 200, जब कांग्रेस की राज थी तब तो 450 रुपए मिलता था, 500 आपने लोकसभा में मोदी जी का भाषण सुना? भाषण तो हम रोज ही सुनते हैं। नहीं, जो उन्होंने, देखिए, नेहरू जी की तारीफ किया उन्होंने, और इंदिरा जी की भी तारीफ किया, राजीव जी का भी तारीफ किया, इवन मनमोहन सिंह जी का भी तारीफ किया। अच्छी बात है ना, तारीफ के काबिल है वो लोग। इसके पहले तो सारी समझ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जो है अचानक से मोदी जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, कि जो कि सारी समस्याओं का जड़ नेहरू और कांग्रेस को बताते थे, और अचानक से उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि उनको भी लग रहा है, क्योंकि झुकाव है जनता का अब कांग्रेस पार्टी की तरफ। उन्होंने जवान देख लिया, अब उनको भी पता लग गया कि सब कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। किसने? जवान मूवी देख ली होगी मोदी जी ने। हाँ, एकदम पलटी मार दी। अच्छा, तो ये जवान मूवी का असर मानते हैं? पड़ गया, जनता पे असर गया है। अब तो ये ताकत है, शाहरुख खान ने बता दिया। मैडम, जो मोदी जी ने लोकसभा में भाषण किया, और भाषण करने में जो नेहरू जी की तारीफ किया, इंदिरा जी की तारीफ किया, राजीव जी का तारीफ किया, मनमोहन सिंह जी का तारीफ किया, तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया मोदी जी का? क्योंकि पानी पी पी के इन्हीं लोगों को गाली देते थे। सर, पहले तो मैं, देखिए, आप सभी को नमस्कार बोलूंगी और कहना यही चाहूंगी देश की आवाम से, देश के लिए, कि ये सिर्फ एक डेमोक्रेसी है और कुछ नहीं है। सिर्फ एक कहते हैं ना, एक जुमलेबाजी है। और देखिए, जब हमें किसी को उठाना होता है, गिराना होता है ना, तो पहले हमें उठाना पड़ता है उसे गिराने के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं मैंने क्या बात कही आपको। अच्छा, इन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी, अब मोदी जी कहते हैं कि हम जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो
तो डेमोक्रेसी पे आपको क्या लगता है कि मतलब सचमुच में देश में डेमोक्रेसी दिखता है क्या? मोदी जी की एक भी बात में ना सच्चाई नजर नहीं आती है, तो लॉलीपॉप देते हैं जनता को। लॉलीपॉप देते हैं, ये झूठ का ना। जनता लॉलीपॉप लेती क्यों है ये बताओ आप? अब नहीं लेगी ना, 2 दफा ले लिया, पेट भर गया, कहाँ तक लेंगे? अब उंगली करेगी ना, पहचान लिया, पहले ऐसे कर दिया वैसे करेंगे। शाहरुख खान ने सिखा दिया, शाहरुख खान ने सिखा दिया, और बहुत कुछ सिखा दिया जनता शाहरुख खान ने सिखाया है, जी शाहरुख खान ने सिखाया। अब उंगली जब करना है और क्या उंगली करना है, जब दिखानी है हम वो तो देखो, एक शाहरुख खान ने एक उंगली क्या मांगा, ये तो सरकार को उंगली करने पे जनता आ गई है। देखो नहीं, कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छा मैसेज दिया गया है और हमारी सरकार को इसी तरीके से काम करना चाहिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि देश की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सिद्धांत है आपके, और सिद्धांत अगर आपके खोखले हैं तो मेरे हिसाब से। अच्छा, स्मृति ईरानी को जानती है? दुनिया जानती है उसको तो। अच्छा, जानती है। वो सो रही है, कुछ नहीं बोलती। स्मृति ईरानी कहती है कि अब की जो 24 की लड़ाई है ये धर्म और अधर्म की है, क्या मानती है? धर्म से हटके अब जनता चुनेगी। नहीं, वो तो कह रही है धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। उसके कहने से कुछ नहीं होता, वो तो कहती रहती है। अच्छा, स्मृति ईरानी जो कह रही है कि 24 की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, स्मृति ईरानी की बात सुननी लोगों ने बंद कर दी है। बंद कर दी। ऐसे कैसे? वो तो बोल रही इस बार भी राहुल गांधी को हरा देंगे कमेटी से। देखिए, राहुल गांधी को कोई नहीं हरा सकता, अब जनता जाग चुकी है, रागा चाहिए। देखो उनका अब ये जो है ना फ्लाइंग किस का मुद्दा बीच में उछाला था, आपको याद वो है? झूठ बोला था ना। अब नया मुद्दा लेके आई है कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। वो तो मुद्दे से भटकाने की स्मृति ईरानी जी जब ब्रिजभूषण पर आप लोगों ने तो चुप्पी मार दी, जब उनके नेता करे तो वो बीजेपी के लड़के के पीछे, इसीलिए स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस के ऊपर लड़ा रही, राहुल गांधी पे आरोप लगे कि उनके नेता भी मणिपुर का मुद्दा उठाए। अच्छा, मणिपुर से भटकाने की। मणिपुर अभी तक शांत नहीं हुआ है। शांत नहीं होगा भी नहीं, मोदी जी कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करते ये, इसलिए राहुल जी को बदनाम किया गया था। अच्छा, एक बात और बताइए, मोटा भाई को जानते हैं? जानते हैं मोटा हाँ, तो मोटा भाई कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है, 12 बजे रात को भी गहने पहन के जा सकती हैं, और आप लोग भी महिला हैं, तो क्या मानती हैं कि मोटा भाई जो कह रहे हैं कि कहने के हिसाब से, मोटा भाई के कहने के हिसाब से कि महिलाएं सुरक्षित हैं, 12 बजे 1 बजे रात को भी गहने पहन के जा सकती हैं, क्या आप ये मानती हैं सुरक्षित है महिलाएं? महिला तो दूर की बात है, यहाँ तो आदमी भी सुरक्षित नहीं है। रात की तो बहुत दूर की बात, आदमी भी सुरक्षित नहीं है आज के टाइम, आदमी के साथ भी रेप होता है आज के टाइम। ये बात आ गया जो मोदी के राज में जो हुआ है ना, धर्म अधर्म की लड़ाई, फिर औरतों पर रेप होता है, मर्दों पे भी रेप होता है। क्या हुआ ऐसा? हर जगह हुआ है, मर्दों पर। और क्या रेप होते हैं, कितने न्यूज आते हैं, रेप होते हैं, रेप नहीं होता, दो तरीके के रेप होते हैं। क्या तरीका बताइए, कौन सा तरीका? दर्शक भी जानना चाहेंगे। इनसे भी सुनना, अधर्म में ये कहना चाहती हूँ, जब से मोदी सरकार आई उन्होंने क्या करा, बस अधर्म, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई, CA/NRC, बस उनका यही मुद्दा है। शिक्षा पे तो बात नहीं है, उनको पता ना। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है जो बेरोजगारी है इस पर युवा क्यों नहीं आगे आ रहा है? आपको क्या लगता है? अरे जो मोटा भैंसा है उसको तो हटाएं, वो मोटा भैंसा है, जो मोटा भैंसा है ना, जो मोटा जो बैठा है वो हटे तब तो। नहीं, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। आप कहीं जी आप भी युवा है, तो रोजगार के लिए देखिए, अभी अग्निवीर आया 4 साल के लिए नौकरी करना होगा। उनके रोजगार तो 36 है, हाँ। उनके 108 रोजगार उनके, लेकिन लाभ तो मिला नहीं 8 सालों में। बस CA/NRC मिला, बस CA/NRC हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। उनको पता है कि बस महिलाओं के ऊपर शिक्षा के ऊपर उनको आरक्षण देना चाहिए। आप जाके महिलाओं की याद है मोदी जी को 10 सालों तक सोए हुए थे क्या मोदी जी? मणिपुर पे हिंसा हुई, किसी ने नेताजी मणिपुर में गए। मैडम एक बात बताइए, ये जो 14 मीडिया जो एंकरों को बाइकाट किया है, आप क्या सोचते हैं? सही किया, बहुत अच्छा किया है। ये लोग जनता, ये लोग हिंदू मुस्लिम सीमा हैदर लेके आ गए। सीमा हैदर 4 पति 5 पति पा लिया उसने, पता नहीं कहाँ से आई है, क्या करने आई है, तभी तो हमारे लोगों पे खराब हो रही ना, उसको तो पाकिस्तान भेजना चाहिए था। अच्छा, सीमा हैदर की बात कर रही हैं आप, तो अपने देश से भी एक अंजू गई थी, अब पता चल रहा है कि नहीं, अब वो वापस आने वाली है, तो उसकी गलती है ना। किसकी? उसकी गलती ना, क्यों? अंजू की गलती है। सीमा हैदर तो वह छोड़ के आ गई, तू भी छोड़ के आ जाती, लेके आ जाती फिर पति। औरत में इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, जब सीमा हैदर आती तो उसको भी ले जाना चाहिए भाई। औरत के जब सीमा हैदर आई है, जब APP न्यूज पे, गोदी मीडिया पे सब यही चल रहा है, जब बस यही चल रहा है,
सीमा हैदर को मूवी में भी काम मिल रहा है मैम। अरे मूवी कौन देखेगा? अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, उसको वोट में खड़ा कर रहे ना, देखते हैं कौन जीतेगा। 2024 में ना तमाशा मारेंगे उन पे ऊपर, जूते पड़ेंगे जूते। किसको पड़ेंगे? सबको पड़ेंगे 2024 में। जो संतरे है संतरों की वाट लगेगी। संतरा कौन है भाई? संतरों में वाट लगेगी संतरों की। क्या होगी? जो अंधभक्त है ना, जो अंधभक्त, जो जवान अंधभक्त कहते हैं कि युवाओं में स्किल नहीं है, जैसे आप भी युवा हैं, और वो बोलते हैं कि इस युवाओं में स्किल नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है, और बोलते हैं रोजगार बहुत है लेकिन जो है ना लोगों का कहना है कि पढ़ लिख के पकौड़े चलो। पढ़ना क्या तुम्हें? पकौड़े चलो, उससे विकास होगा। तो भाई मैं कहती हूँ मोटे का तो वो तो बिस्मित रानी, तुम अपनी बेटी को अपने बच्चों को भेजो, यहाँ पे पकौड़े चलवाना। आप पकौड़े की बात कर रही हैं तो 24 में किस सुनो, वो कहते हैं पप्पू है राहुल गांधी। अब जब चाय वाला प्रधानमंत्री होता तो पप्पू क्यों नहीं बन सकता? राहुल गांधी बनेगा, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, देख लेना 2024 का। आपने पप्पू का नाम लिया। पप्पू सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए। जो पप्पू और जो ज्ञानी, जो महाज्ञानी है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? महाज्ञानी वो अंधभक्त है, वो उनके चेले हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, 200 500 रुपए दिए जाते हैं उनको बोलने के लिए। भाई ये होता है गोदी मीडिया को बड़े पैसे मिलते हैं। अब चलाओ, तुम बॉयकट कर दिया ना, अब चलाओ तुम एंकर। उनकी तो फटी पड़ी है जब से बॉयकट हुआ है। अच्छा, एक और बात है, आपने गोदी मीडिया का नाम लिया और आपने कहा कि आप चलाओ, तो एक एंकर है, उनका नाम है अर्नव गोस्वामी, जानती हैं? हाँ मैं जानते तो हूँ। वो अपने चैनल पर जो है कल के परसों में एक उन्होंने क्रिएट किया, जैसे कि विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने बाइकाट कर दिया है एंकरों को और वहां पर जाना छोड़ दिया है। तो अर्नव गोस्वामी ने क्या किया कि जो है अलग अलग पब्लिक को बिठा करके ये कांग्रेस बैक, ये आप बैक ऐसा करके दिखाया है, जबकि ये पब्लिक को बिठा करके ऐसा दिखाया कि ये उनके समर्थक हैं। तो फिर भी वो शो फ्लॉप हुआ है। तो आप किस तरह से देखती हैं इसको? मैं तो नहीं देखती। जो इस तरह से क्रिएशन करके, जबकि विपक्ष वहाँ है भी नहीं, पार्टी का आदमी भी नहीं है, बाहर के लोग लाके बिठाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये समर्थक है। समर्थक कोई नहीं, वो अपने बिठा लेना, उनको अपने, वो तो अपने बिठाएंगे, अपने न्यूज चैनल चलाने। भाई उनको न्यूज चैनल चलानी है, उनको पता नहीं कि वहाँ गठबंधन हो गया, बॉयकट हो रहा है, इसलिए उनकी फटी पड़ी है गोदी मीडिया वालों की। अब उनको पता नहीं कि भाई हर तरफ से हमें उनको पता है हमारी न्यूज चैनल नहीं चलेगी। एपीपी न्यूज है, जो आज तक है, ये सारी गोदी मीडिया पे जो बैठी थी 14 एंकर जो बैठी थी, जो हरदम मोदी मोदी मोदी, जो सीमा हैदर लेके आए पाकिस्तान, पता नहीं क्या है वो लेके आ गए, क्या है क्या नहीं, उसको पाकिस्तान भेजे ना, आतंकवादी है वो तो इस देश की, उसको खबर पहुंचाती पाकिस्तान में। वो तो बोलती है कि नहीं, अब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। भारतीय तो उसको प्रूफ देना, सचिन मीना से शादी हुई है ना, प्रूफ देना। सचिन मीना से तो हो रही हुई है ना। अरे वो लप्पू सा क्या है, वो तो बस उसके प्यार में पागल है, सुंदरी है नहीं। जिसने लप्पू शाह कहा था उसको नोटिस भेज दिया था। किसको? जिसने लप्पू शाह कहा था औरत ने। भेजना है, किसको भी नहीं भेजना। सुनो मेरी बात, जो सीमा अंदर चल रही है, एक वो ट्रेंड में चल रही है, सीमा अंदर ट्रेंड में चल रही है। जब इलेक्शन आएगा ना, वो भी शांत पड़ जाएगी, सब शांत पड़ जाएंगे सब। जवान आखिरी शब्द है, आप एक युवा हैं, मेरा आखिरी सवाल, तो आप युवाओं को जैसे क्या संदेश देना चाहती हैं? अभी 6 महीना जो भी इलेक्शन है और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं वापस तीसरी बार आ जाऊंगा, तो आप युवाओं का क्या मैसेज? युवाओं ने जवान मूवी देख ली है, युवाओं ने, जनता को समझ में आ गई है, जवान मूवी ने सबको दिखा दी। भाई जब आप आटा चुनते हो, महंगाई, आप किसी हॉस्पिटल जाते हो, शिक्षा देते हो, तो वो सही तो कह रहा है। 10 सालों में उन्होंने कुछ करा नहीं, बस जब G20 हुआ था, उन्होंने कितने 300 करोड़ रुपए खर्च किए, भारत से आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, गरीबों पर पर्दा छपा दिया, गरीबों पर पर्दे छपा दिए, गरीबी हटा दी। मोदी जी कहते हैं हम गरीब नहीं, हमारा देश महान है, लोगों को दिखाने के लिए, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। तो G20 पे जब मोदी जी, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, जब उनको महिलाओं की याद आती है, उनको पहले याद नहीं आती, उनको बस कुर्सी अपनी पेट भरनी है। अभी कहते कि भ्रष्टाचार का पैसा आएगा, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। 2000 आप बोल रही है कि पेट भरेंगे, लेकिन अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी के बच्चे नहीं है, परिवार नहीं, तो किसके लिए पेट जब भरेंगे? तो देश को सुनता नहीं है वो, जब भी तो देश को सुनता नहीं, देश मरे कटे जो करे, जब भी तो पढ़ाता नहीं है वो, इसके लिए पढ़ाता। मैं तो युवाओं को कहती हूँ कि अगली बार राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का आप सुनो, अच्छे नेता सुनो जो आए, स्किल मिले, आपको नौकरी मिले, बस। देखिए, इनका कहना है कि अगली बार जो भी चुने, पढ़े लिखे को चुने, अनपढ़ को न चुने। लेकिन अनपढ़ बोल करके ये फिर एक बार देखिए, अभी काजोल ने अनपढ़ कहा था तो भक्तों ने दबाया था, फिर करण सिंह जो अन अकेडमी के कहते हैं उनको भी दबाया था, और ये मैडम भी अनपढ़ कह रही हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं, देखते रहिएगा हमारे साथ।